नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं एक टॉप न्यूज लेकर जो हमारे अंचल की सुख शांति व्यवस्था से सीधे जुड़ती है। दरअसल जिस तरह से पिछले दिनों से एक मूर्ति विवाद ने दो वैचारिक समुदायों को आमने सामने लाके रखा है, इस पूरे मामले में चिनौर में सामुदायिक भवन परिसर पर बाकायदा प्रशासनिक अनुमति के साथ जिस तरह से अंबेडकरवादियों के साथ प्रशासन की बैठक हुई, उसमें एक समझौता बना और दोनों पक्षों में यह बात आई कि 30 दिनों के भीतर अंबेडकर की मूर्ति के लिए प्रशासन नियमानुसार विधिवत आपको परमिशन देगा, फिर ये प्रतिमा लग सकती है। तो परमिशन 23 सितंबर को आई, 24 सितंबर को पूरी व्यवस्था बनी और 25 सितंबर अंबेडकर की प्रतिमा लग गई। इसे लेकर राय सिंह बौद्ध जैसे जो अंबेडकरवादी नेता हैं, युवा हैं और एडवोकेट भी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये उनके लिए एक बड़ी जीत है और प्रशासन को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमने अपने ग्रामवासियों को समझाया है और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और बाबा साहब की मूर्ति जहाँ भी लगाना परमिशन के साथ और दिन में मूर्ति लगाने का काम करें। जबकि रक्षक मोर्चा सामाजिक न्याय मंच एक ऐसा समूह है जो लगातार डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को संविधान निर्माता मानने से इनकार कर रहा है और बी.एन. राव जो कि संविधान वेत्ता थे, उनको वे संविधान का असली निर्माता निरूपित करने के लिए लगातार एक के बाद एक अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में जैसे ही चिनौर से यह खबर आई कि अंबेडकर प्रतिमा वहां पर प्रशासनिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक अनुमति के बाद लगा दी गई है, क्रिया की प्रतिक्रिया सामने आई और एक बात जो पिछले दिनों आई थी सामने, जिसमें रक्षक मोर्चा सामाजिक न्याय मंच के सदस्यों ने मंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा था और उसमें यह अनुरोध किया था चौराहे से कलेक्ट्रेट तक का जो मार्ग है उसका नाम जस्टिस सर बी.एन. राव मार्ग रख दिया जाए। उसमें उन्होंने उस समय यह भी कहा था कि ठीक है, इसको हम दिखवाएंगे। इसके अलावा पूरे प्रशासनिक तौर पर यह दावा रक्षक मोर्चा का है कि इस मार्ग के नामकरण के लिए उन्होंने संबंधित सभी विभागों को विधिवत आवेदन दे रखे हैं, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई। तो ऐसे में बीती देर रात हुआ यूं कि रक्षक मोर्चा सामाजिक न्याय मंच के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे और एक अलग अलग स्थानों पर उसी मार्ग में होर्डिंग लगाया जिसमें लिखा था आदेश की प्रतीक्षा में सर जस्टिस बी.एन. राव मार्ग, यानी अपने स्तर पर रक्षक मोर्चा ने इसका नामकरण कर दिया। इस दौरान रक्षक मोर्चा के अमित दुबे ने मीडिया से साफ तौर पर कहा कि प्रशासन की नीति भेदभावपूर्ण है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को किनारा करते हुए प्रशासन ने चिनौर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की अनुमति दे दी, जबकि मार्ग के नामकरण के लिए उन्हें अनुमति नहीं दी गई। ज्ञापन दिया था, उन्होंने उसमें सहमति भी जताई थी, परंतु उसमें हमारे मामले में क्यों देर की जा रही है? उनको आनन फानन में आप परमिशन सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के अगेंस्ट देते हो और हमको परमिशन नहीं देते हो। ये आखिर कारण क्या है? प्रशासन शासन हमको बताने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में वरिष्ठ वकील और हाईकोर्ट ग्वालियर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा पूरी तरह मुखर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वे चिनौर की प्रतिमा वाले मामले को कोर्ट में चुनौती देंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नियमों का अवहेलना की गई है। तो परमिशन है, वही मेरा निवेदन है कि परमिशन जो दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने एमपी का जो वर्डिक्ट है उसके अगेंस्ट जाके दी गई है, तो वो एक कंटेम्प्ट है। तो मैं उसमें शीघ्र से शीघ्र कंटेम्प्ट पेश कर रहा हूँ कि ये दोनों कोर्ट के वायोलेशन है आदेश के, क्योंकि आदेशों में ये कहा गया है कि कहीं भी कोई सार्वजनिक रूप से प्रतिमाएं नहीं लगेंगी। तो फिलहाल कुल मिलाकर ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में जो वैचारिक द्वंद्व की लड़ाई है वहां तक तो ठीक है, लेकिन दोनों ही पक्ष अगर संविधान के दायरे में रहकर अपनी अपनी बात समाज तक पहुंचाएं तो बहुत बेहतर होगा। ये ग्वालियर चंबल अंचल में अमन चैन और शांति के लिए भी जरूरी है। हम सब ये उम्मीद करते हैं कि वैचारिक स्तर पर मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो और विवाद इस तरह का ना हो
जो शहर की सुरक्षा व्यवस्था और अमन चैन में त्योहारी मौसम के बीच लोगों में किसी तरह का खौफ पैदा करे। इस विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।